लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन आगे मैच निकाल के देगा, एक पीएसएल के फाइनल में इमरान खान बन के वो पहले आके उन्होंने 50 कर दिया, फाइनल जिता दिया, दैट डजंट मेक हिम एन ऑलराउंडर। 100% जो है ना, वो मैं लोगों की फील्डिंग की एग्जांपल में दूंगा। फील्डिंग इज द मेन रीजन पाकिस्तान लॉस्ट द गेम, अदरवाइज इसमें रिजवान का कोई खास कसूर था नहीं वैसे। आप फील्डिंग पे तो मैच तब हारते ना कि आप डिफेंड कर रहे होते और अगली टीम चेस कर रही है, आपसे रन चेस नहीं हो रहे। आपके पास गिने चुने प्लेयर हैं जो एक्चुअली बॉल की मेरिट पे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना गेम एडजस्ट कर सकते, वरना सबका गेम वही है कि जो उनके यहाँ पे फिट हुई हुई है चिप, उसी के हिसाब से खेल सकते हैं। इसी वजह से फेलियर है। बट और देखो, बोर्ड बीटिंग हो कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान बायकॉट करे, पाकिस्तान नहीं खेलने जाए। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ले भी लेते हैं पाकिस्तान से, फिर भी पाकिस्तान बोले कि भाई हम इंडिया में जाए कहीं पर भी हो कि हम खेलने नहीं जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल है, जब सारी टीमें आके खेल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कोई सेंस बनती नहीं है कि जो इंडिया जो है वो नहीं खेलेगा, ये नहीं होगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आर क्रिकेट सन की। मैं साद उस्मानी और मेरे साथ हैं हमारे को होस्ट उमर खान। उमर, क्या हाल है? हाल अच्छे। मैं कह रहा हूँ कि वाइट वॉश होने के बाद भी आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आप? भाई मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ, और पॉजिटिव ये है, वो है रिजवान की कप्तानी। तो मुझे तो कोई भी मतलब गम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो T20 सीरीज हार गया है। नए लड़के ट्राई किए और रिजवान ने अच्छी कप्तानी की, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि रिजवान इज अ कैप्टन। आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आए ना तो इंसान की मौत हो जाती है। जैसे अगर एड का टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाए तो फिर पॉजिटिविटी आपकी तेल लेने जाती है। ठीक है, कुछ हैं मामलात, लेकिन बहुत से लोग और भी बहुत सारे लोगों की साइड ले रहे हैं कि और भी कप्तान होते हैं। एक सकलैन मुश्ताक साहब हैं, वो कहते हैं कि मेरे दामाद को कप्तान बना दो। एक जगह हमारे शाहिद आफरीदी साहब हैं, वो कहते हैं शाहीन को कप्तान बना दो। फिर बहुत से लोगों ने आगा सलमान, सऊद शकील का नाम भी ले लिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि किसी ने ये नहीं बोला कि जी हनीफ मोहम्मद साहब को वापस उनको लेकर आ जाएं किसी तरह से और उनको कप्तान बना दें। तो 10 लोग 10 बातें, कुछ चीज़ें हैं जो तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बात वही है कि हमने वनडे में जो स्पार्क देखी, वी वर एक्सपेक्टिंग बेटर इन T20। क्यों? क्योंकि T20 में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेल ही नहीं रही थी। उसके बावजूद आप 100 रन, 120 रन पे आउट हो रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। नहीं यार, देखो ना, बात देखो, पहले तो अल्लाह अल्लाह करके हमारी बाबर आजम से जान छूटी। बात ये है कि अगर आप वनडे में छूटी है, कप्तानी, वाक़ई ऑफ छूटी कोर्स है। छूटी, बिल्कुल छूटी। एज अ कैप्टन उसने पाकिस्तान को 5 सीरीज जो हैं वो बड़ी-बड़ी हरवाई हैं। और देखो, रिजवान के आने से आप पहले देखो कि टीम में चेंजेस किस तरीके से आई हैं। आई नो कि हम T20 सीरीज आ रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कैप्टनसी में कोई बुराई नहीं दिखी। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? फील्डिंग में। लेकिन फील्डिंग का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर कैचेस जाने थे वहां पर कैचेस गए। अब बंदे के हाथ में कैच है और वो कैच छोड़ दे, तो इसमें रिजवान का फॉल्ट तो नहीं है। या तो हम ये बोले कि भाई शॉट मारा बंदे ने और वो वहां पर फील्डर नहीं था और रन बन गए, वो तो कैच हाथ में आ रहा है। तो इसमें रिजवान की तो क्या मिस्टेक है अगर आप जो है वो टीम कैच नहीं पकड़ती तो? T20 की टीम सिलेक्शन से सैटिस्फाइड थे कि जो आपने प्लेइंग 11 खिलाई है टीम T20 में? मेरा ख्याल है कि टीम उसने सही खिलाई है। ज़ाहिर-सी बात है, जो टीम उनको सेलेक्ट करके जीती, उसने नए लोगों को चांस दिया और फाइनल मैच में भी वो नहीं खेला। लेकिन क्योंकि, और सच्ची बात है, जैसे आपने कहा कि यार उनकी तो ऑस्ट्रेलिया की तो टीम ही नहीं खेली, तो उसने नए लड़कों को मौका दिया वहाँ पे। अब अगर आप मुझसे पूछो बैटिंग ऑर्डर, तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग ऑर्डर उसने सही भेजा, लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो सारी फील्डिंग से आई है। और फील्डिंग भी ये नहीं कि फील्ड प्लेसिंग की बात करें हम। रिजवान ने फील्ड प्लेसिंग बिल्कुल सही खड़ी की थी। मतलब लोग कैच ही नहीं पकड़ेंगे तो किस तरीके से जीतेंगे हम? वही बात वही है ना, हमने कॉन्डम के ऐड देखे हैं, तो कॉन्डम में और पाकिस्तान टीम में क्या फ़र्क है कि कॉन्डम कैचेस द ड्रॉप्स, पाकिस्तान टीम ड्रॉप द कैचेस। तो वो वाली मिसाल हुई है कि देखें आपने बड़े सिंपल कैचेस छोड़े, वो अपनी जगह। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, चलें, पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 खिला रहा है ऑस्ट्रेलिया की फास्ट विकेट पे, जहां पाकिस्तान 11 बैटर खिलाए तो भी कम पड़ता है। आप 5 बैटर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं, यार तो हमेशा क्या यही सेंस? होता है कि तीतर बटेर के जी आपने जो है वो सारे भर लिए, और इफ्तिखार चाचा जो है वो 8वें नंबर पे आके खेल रहे हैं। हमेशा ऐसे ही होता है कि प्रॉपर बैट्समैन जाते हैं और प्रॉपर बॉलर्स खिलाए जाते हैं। अगर आप दुनिया में कहीं पे भी देखें, स्पेशलाइज की गेम होती है। हमारे यहाँ यही होता है कि जी भर लो, 11वें नंबर तक बंदा बैटिंग करे। आप देखें स्पेशलाइज बॉलर खेले, पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस आप देख लें। बैटिंग तो में क्या है कि तेल लेने गई ना, बैट्समैन नहीं थे मैच ना। ही जीते तो तेल लेने की बॉलिंग परफॉर्मेंस कहाँ गई? मतलब आप बताएं, ये जो जो आउट कर भी लिए, आप 100 रन पे टीम को ऑल आउट कर लें, आपके बैटर 80 पे आउट हो जाएं, तो क्या क्या फायदा उस परफॉर्मेंस का? नहीं, आप मुझे वो चलिए मैं किसी टीम देखो, का नाम, कप्तानी आप को तो मैं ज़िम्मेदार उसको नहीं ठहराऊँगा ना, कप्तानी आप तो वो वो खराब जिम्मेदारी नहीं छोड़ें, कर। हाँ। आप एक टीम का नाम लें, एक टीम मुझे बता दें जो स्पेशलिस्ट बैटर और 5 बॉलर खिला रही है,
एक टीम बताएं। सारी खिला रही हैं, आप कौन देख से लें। नाम लें? ऑस्ट्रेलिया भी खिलाती है, आपका वेस्ट इंडीज भी खिलाती है, कौन इंग्लैंड से भी आप खिलाती है। पांच बॉलर स्पेशलिस्ट मुझे, गो विद स्पेशलिस्ट। किसी एक टीम के 5 बॉलर गिनाएं मुझे आप। अभी तो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, नहीं लेकिन आप है ही नहीं ना, होंगे है तो भाई, गिनाएंगे। क्यों नहीं है? नहीं है, देखें, 2 स्पेशलिस्ट बॉलर, बाकी सारे रेलू कट्टे ऑलराउंडर खेलते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये कि अ बैटर हु कैन बॉल अ बिट या अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट। आपका 11वां नंबर का प्लेयर भी अब जो है जाके 2 छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखता है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने नसीम शाह, शाहीन शाह को ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर काउंट करके उन पे काउंट कर रहे हैं। देखें, नसीम से फिर भी एक्सपेक्टेशन है, उसने रन भी किए वनडे के अंदर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन आगे मैच निकाल के देगा, एक पीएसएल के फाइनल में इमरान खान बन के वो पहले आके उन्होंने 50 कर दिया, फाइनल जिता दिया, दैट डजंट मेक हिम एन ऑलराउंडर। जिस तरह से वो आउट हुए, चले हम सब छोड़ दें, पहला टी20, दूसरा, तीसरे में क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान एक जीती हुई पोजीशन में था, 45 रन आपको रह गए हैं, एक बहुत अच्छे आप सिचुएशन के अंदर है, वहां से आपने मैच क्या किया, आए 3 डॉट करके चौथी पे लपा करके, अबे भाई बॉल नीचे है, क्या कर रहे हैं? तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। आप नहीं, लेकिन डिफेंडिंग। यार इसमें इसमें मैं तो रिजवान के हवाले से बात करूंगा। ठीक है, प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने मौका दिया जो कि उसको देना चाहिए था, क्योंकि अक्सर लोग हमेशा यही बोलते हैं कि यार टी20 में आपको जो है वो यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, और जो है वो यंगस्टर्स को कहाँ मौका मिलेगा। उसने बिल्कुल उनको मौका दिया, बल्कि इतना अच्छा मौका दे के वो तीसरे टी20 में तो खुद भी नहीं खेला। अब उसकी गलती तो नहीं है ना, कि अगर जो है वो एक तो कप्तानी भी नहीं कर रहा था, पहली बात है। सलमान आगा को कप्तानी मिल गई, आई डोंट नो किसका डिसीजन था। मैं तो नहीं चाहता कि वो बैठे, बट अगर वो बैठा है तो फिर डिसीजन आपको तो पता ही है, कप्तान वो नहीं है तो फिर यही फैसला होना है ना। लेकिन यार लीडिंग। देखो, बात पता है क्या बात ये है कि आई नो आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, जो आपने बात रेस करी है स्पेसिफिकली कि भाई टीम की परफॉर्मेंस। लेकिन मैं इसमें 100% जो है ना वो मैं लोगों की फील्डिंग की एग्जांपल मैं दूंगा। फील्डिंग इज द मेन रीजन पाकिस्तान लॉस्ट द गेम, अदरवाइज इसमें रिजवान का कोई खास कसूर था नहीं वैसे। आप फील्डिंग पे तो मैच तब हारते हैं ना कि आप डिफेंड कर रहे होते हो और अगली टीम चेस कर रही है, आपसे रन चेस नहीं हो रहे। आप 100 रन पे आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान के 80 पे 3 आउट थे, 80 पे 3 से 94 पे 7, 4 विकेटें 10 रन में गिर रही हैं, 2-2 विकेटें हर दर्जन के हिसाब से आउट हो रहे हैं। वो कैसे जस्टिफाइड? आपकी बैटिंग फेलियर है, आप जितने मैच हारे हैं बैटिंग फेलियर पे हारे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बात बोली थी, ये बैटर नहीं खेल सकते। आपने सारे नए लड़कों का डेब्यू करा देते हैं मुश्किल कंडीशन में, ताकि वो फेल हो और वापस से ये बाबों को लेके आ जाएं आसान कंडीशन के अंदर। जब आपने देखा साइम अयूब ने रन किए, क्यों नहीं रोका उसको? जब वो विकेट से यूज टू हो गया, क्यों नहीं खिला रहे? 1.5 साल से खिला रहे थे, वक्त आया उसको खिलाने का, उसको बाहर कर दिया। फ़खर से आपकी टसल लगी हुई, आपने बिला वजह उसको बाहर किया हुआ, ये बोल के कि वो हमारे मैार पे नहीं उतर रहा। खुदा को मानो, 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, ज़बरदस्ती के ओपनर को आपने 3 नंबर खिलाया है, वहाँ भी परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको बाहर किया हुआ है। 44 के एवरेज पे 2023 और 2024 के सीजन में 77 के एवरेज पे वनडे में रन किए इसने, फ़खर ने। तो ये देखें ना, ये लाइक डिसलाइक आप जब तक करते रहेंगे, मसला खराब रहेगा। रिजवान नहीं ने भी देखिए, लेकिन बात ये है कि सिलेक्शन तो उसके हाथ में नहीं है ना। टीम तो सिलेक्ट जो है वो बाहर से बैठ के की है गिलस्पी ने। अगर इतना ही वो खराब होता तो वनडे सीरीज भी पाकिस्तान नहीं जीतता। मेरा ख्याल है कि पहले मैच में थोड़ा अनलकी रहा, 7 ओवर मिले इनको खेलने के लिए। दूसरे में तो खैर उन्होंने फाइट अच्छी करी, बट कैचेस दे हैव टू ड्रॉप, और तीसरे में तो खैर वो खेला ही नहीं। चले उमर, हम इस टॉपिक पे मजीद बात करेंगे। अभी आप मजीद हम देखेंगे रिजवान के हवाले से कि रिजवान की आगे क्या परफॉर्मेंस रहती है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज बीन एज अ कैप्टन सिलेक्टेड। अच्छा ये बताएं कि अभी जो नई सीरीज आने वाली है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें नए लड़के जाने चाहिए या फिर यही पुराने बाबे जाने चाहिए? नए लड़के ही गए हैं। देखिए, इसमें शाहीन नहीं है, नसीम, वो नसीम नहीं है, इसके अंदर बाबर आजम नहीं है, तो आप यंगस्टर्स ही लेके गए और उम्मीद है कि अच्छा हो। देखिए, एक पॉजिटिव बात तो है कि आप एक चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी आवाम में और हमारे लोगों में ना पेशेंस है, ना कंसिस्टेंसी है। कि आप अगर एक प्लानिंग के साथ आए ना, कि यार मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाएं, चाहे वो 20 प्लेयर हो, 25 हो या 30 हो, चाहे वो आपने अपने फूफो के चाचा के लड़के शामिल करने कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन यू स्टिक टू देम। आप इंडिया की मैं मिसाल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी ने ऑर्डिनरी प्लेयर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया हुआ है। वो प्लेयरों में कोई खास बात नहीं थी, वो कप्तान ने बनाया है। यही हमारे भी पास्ट के कुछ अच्छे कप्तान थे जिन्होंने गली के लड़कों को उठा के वर्ल्ड स्टार्स बनाया।
नहीं, यहाँ पे लेकिन देखिए बात पता है क्या है? बात ये है कि आप जो बात कह रहे हैं ना महेंद्र सिंह धोनी की, बात होती है फेयर रन की। बाबर आज़म जैसे हैं उनको फेयर रन दिया, अब उन्होंने नहीं किया तो आप उन पे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा अभी रिसेंटली आया और उसको 4 मैचेज़ हुए हैं और जहाँ तक रही बात साइम अय्यूब की आपने बात की, साइम अय्यूब मेरे ख़्याल है कोई 24 मैचेज़ में फ्लॉप हुई हैं, 20 मैचेज़ में, अब जाके उन्होंने रन करने शुरू किए हैं। बट एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग। आई एग्री विथ यू कि उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन यार बात ये है कि जो भी आ रहा है उसको फेयर रन देना चाहिए और मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि इधर जो है ना वो आप सीनियर खिलाड़ियों को भेजें, क्योंकि आपको पता है ज़िम्बाब्वे में जाएँगे बाबर आज़म तो सेंचुरी स्कोर कर देंगे और अपनी फॉर्म पिकअप करेंगे। आई थिंक ही हैज़ टू परफॉर्म ऑन द गेम इन ऑस्ट्रेलिया। ही हैज़न्ट परफॉर्म द सेम वे। बाकी रैंकिंग तो आपको पता है हर वक़्त ही आती रहती है कि ये नंबर 1 वो नंबर 1। आई डोंट एग्री विद दैट। आपने मैच नहीं जिताया, आप कहीं के भी नंबर 1 नहीं है, सिंपल एज़ दैट। तो मेरा ये 100% श्योरिटी है कि आपको ज़िम्बाब्वे के अंदर यंगस्टर्स के साथ ही जाना चाहिए, कोई बाबा ना जाए तो बेटर है। भाई देखिए, ज़िम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस आसमानों पे, माना कि उन्होंने एक एसोसिएट की भी बी या सी टियर टीम को मारा है, लेकिन वन यहाँ T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है 344 रन 20 ओवर में। 344 अगेंस्ट स्कूल बॉयज ऑल्सो इन एनी प्रॉपर साइज क्रिकेट ग्राउंड इज़ नॉट अ जोक। वो ज़िम्बाब्वे करके बैठे हैं। उनके कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी, और इन कंडीशन में वो गले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान यहाँ 110-120 रन मुश्किल से करता है, और वहाँ की विकेट्स इतनी टैकी हैं कि वहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 140 के ऊपर स्कोर जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल नए प्लेयर्स लेके आ गए। हमारे प्लेयर सिचुएशनल क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। इनका जहन में एक चीज़ फीड हुई हुई होती है, अपनी मसल मेमोरी पे चलते हैं। आपके पास गिने चुने प्लेयर हैं जो एक्चुअली बॉल की मेरिट पे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना गेम एडजस्ट कर सकते हैं, वरना सबका गेम वही है कि जो उनके यहाँ पे फिट हुई हुई है चिप, उसी के हिसाब से खेल सकते हैं। इसी वजह से फेलियर है। बट बात ये कि देखें, अच्छी बात ये कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है और जो मेरा खतरा है वो वही है कि एक सीरीज बाद जब आपके 11 खिलाड़ी यूनाइटेड एक कप्तान के पीछे नहीं खड़े होंगे तो मामला ख़राब होंगे। हमारे वहाँ कोई कप्तान अच्छा करने लगता है, वाह वाह होने लगती है, टीम जीतना शुरू हो जाती है, आपस में डिवीजन शुरू हो जाते नहीं, हैं। लेकिन अब आकिब जावेद भी जो है वो टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी डिफरेंट पेशरफ्त है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आकिब जो है वो रिज़वान के साथ मिलके बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करेंगे और लड़के जहाँ तक नए लड़कों को देने का चांस है, जिनको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, काइंडली अब उनको ड्रॉप ना करें, पहले तो ये। उनको फिर अब फेयर चांस दें ज़िम्बाब्वे में। मैं बिल्कुल बाबे नहीं देखना चाहता ज़िम्बाब्वे में किसी भी तरीके से कि जी कोई बाबा आए और आके सेंचुरी मारे और वो बोले कि जी मैंने तो परफ़ॉर्म कर दिया और मैं कायदे-आज़म हो गया, बाबर आज़म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो देखना ही नहीं है। मुझे तो एक्चुअली बाबर आज़म को लोग कहते हैं बड़ा क्रिकेटर है, मुझे तो नाम से ही चिढ़ है कसम से। जिस तरीके की 5 साल में मैंने परफ़ॉर्मेंसेज़ देखी है ना और पाकिस्तान ने जो रगड़े खाए हैं इनकी कप्तानी में, आई डोंट केयर अबाउट इट। अभी नहीं थे टेस्ट मैच, दोनों टेस्ट मैच जीत गए। अभी फिर ये टीम में मौजूद थे, फिर हम हार गए। ये वहाँ खेलते हैं जहाँ रन नहीं चाहिए होते और जहाँ पे छक्के मार रहे होते हैं, वहाँ पे आउट होके चले जाते हैं। चलिए, अब मैं आपने ज़िक्र किया तो पाकिस्तान की स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। वनडे की स्क्वाड: अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, तैयब ताहिर, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वापस इनको मौका मिल रहा है। आगा सलमान हैं, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, इरफान खान नियाजी, आमिर जमाल, फैसल अकरम एज स्पिनर लिए गए हैं। अहमद दानियाल, एक और लाहौर कलंदर की फाइंड है, वो आ रहे हैं, अच्छी कटर गेंद करते हैं। फिर हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज ढानी इज़ बैक, अबरार अहमद और हसीबुल्ला। तो आपके पास इसमें कुछ यंगस्टर्स हैं। धानी की वनडे कप में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अक्सर उसके ट्वीट भी आते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब उसको लेके जा रहे हैं हसनैन को और हारिस, ये तीन आपके पेसर्स होंगे। एक आध आप स्पिनर खिला लेंगे। और आगा सलमान का जहाँ जिक्र आया तो मुझे अभी भी उसकी ठीक है परफॉर्मेंसेज हैं जो भी है, लेकिन आप उसको T20 का कप्तान एज खिला रहे हो, तो और वाइस कप्तान आपने अनाउंस किया हुआ है, तो वो बात मुझे हजम नहीं होती फिलहाल। टू अर्ली टू मेक दैट कॉल, बट स्टिल देखते हैं। टीम तो अच्छी है, यंगस्टर्स हैं, देखते हैं रिजवान किस तरह लीड करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास जो अब नया टूर्नामेंट आ रहा है, उसमें हम इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम भी करेंगे और मोर डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, जो अभी हॉट टॉपिक है, जिस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, वो टॉपिक है कि आपको पता है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इस पर एक काफ़ी जो है वो मुबाहिसा-आराई चल रही है और लोगों का स्टांस है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए, जो कि मेरा स्टांस भी है और कुछ लोग कहते हैं कि जी कि हाइब्रिड मॉडल में ही जो है वो इसका बेटर हल है। तो मेरा तो ख़्याल है कि यार पाकिस्तान को अड़ जाना चाहिए, नुकसान हो, जो भी हो, मैच पाकिस्तान में ही होने चाहिए। भाई ये आप अखरोटों वाली बात कर रही है पूरी आवाम।
ठीक है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पैट्रियोटिक हूँ, मेरा भी दिल है सारे मैच पाकिस्तान में हो। लेकिन अब प्रैक्टिकली मुझे बताएं कैसे पॉसिबल है? आप ये पुष्पा बने हुए मैं झुकेगा नहीं भाई, झुकना पड़ेगा, आपको देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहली बात, आप फाइनेंशियली करीब करीब भी नहीं है इंडिया के, नंबर वन। ना आपके पास स्पॉन्सर्स हैं, ना ब्रॉडकास्टर्स आपके हैं, ना आपकी कोई से है, ना आप कोई ट्रॉफी जीते हुए हाल में पिछले 7 साल में जो आप किसी आपकी कहीं बात कहने की हो। ठीक है, आप फाइनल तक आए, ट्रॉफी आपके हाथ कोई नहीं लगी, इंडिया इज द करंट चैंपियन। ठीक है, पैसा उनके पास बेताशा, स्पॉन्सर सारे उनके, ब्रॉडकास्टर सारे उनके। तो आप फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर स्टैंड ले लिया कि हम इंडिया से नहीं खेल रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे तो यहाँ खेलोगे वरना नहीं खेलो। पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, आप फिर लिमिटेड हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। पीएसएल आप पूरे साल फिर पीएसएल घर पे खेलें। नहीं, लेकिन यार ये कब तक चलेगा? मतलब ये क्या मज़ाक लगाया हुआ है कि ये यार कब मतलब तक कि चल रहा है? अगर हर दफ़ा क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात सुनी जाएगी हमेशा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब जो जैसा कहेगा वैसा ही चलेगा। आईसीसी तो खैर है नहीं ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। और आप भाई जब आप जो बात कर रहे हैं कि जी लास्ट टाइम कब जीता था, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी विनर था सरफराज की कामयाबी पे, तो हम तो एक्चुअली डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी के। हमारा तो बिल्कुल। जो मैच है वो तो मतलब तो हर दफ़ा यही है कि यार अब ये फिर नेक्स्ट टाइम तो इसका मतलब पाकिस्तान में कभी कोई आईसीसी टूर्नामेंट ही नहीं होगा इनकी वजह से। मैं अरे तो कहता हूँ ये बिल्कुल आ जाना चाहिए, नुकसान हो नुकसान सहना चाहिए, बट इस दफ़ा बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल पुष्पा ही बनना चाहिए मैं तो कहूँगा। भाई आप देखें पुष्पा बने या नहीं, लेकिन ये देखें पैट्रियोटिकली बहुत सही बात है, हमारा भी दिल है ये। लेकिन आप एक कमजोर आदमी पहलवान को जाके बोले कि मैंने तुझे माफ किया, तो बात में दम नहीं होता। आपको पहलवान बन के पहलवान को बोलो माफ किया, तो बात में दम आता है। मैं एक बिल्कुल पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन यू हैव टू फेस द प्रैक्टिकल फैक्ट्स कि आप इस वक्त पोजीशन में नहीं है। और होगा यही एंड के अंदर मुकमुका होके। अभी मीटिंग हुई है, आईसीसी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में मसले हल नहीं कर सकता। तो आईसीसी अब बोर्ड मीटिंग बिठाएगा, फैसला देगा और बोर्ड के वोट्स होंगे। अब नहीं जब यार, वो वो वोट, देखो बोर्ड मीटिंग हो कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान में नहीं होता पाकिस्तान बायकॉट करे, पाकिस्तान नहीं खेलने जाए। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ले भी लेते हैं पाकिस्तान से, फिर भी पाकिस्तान बोले कि भाई हम इंडिया में जाए कहीं पर भी हो कि हम खेलने नहीं जाएंगे। हाइब्रिड तो मॉडल है, जब सारी टीमें आके खेल रही हैं पाकिस्तान के अंदर तो कोई सेंस बनती नहीं है कि जो इंडिया जो है वो नहीं खेलेगा, ये नहीं होगा वो चले नहीं मैं आपसे होगा। एक बात करता हूँ। चले, आपने ठीक है नहीं खेला, आपकी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट आइसोलेटेड हो गई, कोई आपसे नहीं खेल रहा, आप किसी क्यों से नहीं खेल आइसोलेट हो रहे। आप क्यों पूरे आइसोलेट हो? साल पूरे साल आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, पूरे साल डोमेस्टिक खेलें, पीएसएल खेलें। अब पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स के जितने क्रिकेट बोर्ड हैं, उनको वहां से एनओसी नहीं मिलेगी कि उनके मुआहदे हुए नहीं, होंगे बीसीसीआई। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सारी आईसीसी ट्रॉफीज का बायकॉट करे। करंट जो ट्रॉफी अगर वो पाकिस्तान से ली जाती है तो पाकिस्तान उसका बायकॉट करे, वो खेलने नहीं जाए। जो मेन रेवेन्यू मैच है इंडिया पाकिस्तान का वो नहीं होगा। और जहां ये क्या बात हर वक्त हम सुनते रहते हैं कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो वर्ल्ड चला रहा है। भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी से तो पैसे नहीं बना रहा ना। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी क्या कर रहा है, पीएसएल भी या आईपीएल की बात हम करते हैं तो आईपीएल में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स ही आते हैं, कोई डोमेस्टिक के प्लेयर्स तो नहीं खेल रहे होते सारे। हमारा अगर वो कमा रहे तो कैसे कमा रहे? ऑस्ट्रेलिया से वो खेलते हैं, इंग्लैंड से वो खेलते हैं, पाकिस्तान से वो खेलते हैं, तभी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसे कमाता है ना। ये तो नहीं कि जी आपस में यही खेल रहे हैं और पैसे ठीक है, बना रहे मान हैं, लेते तो ये एक बड़ी गलत बात है यार। मतलब हैं हर आपके दफा नहीं चलेगा ये। आपके आईपीएल की एक टीम का बजट पूरे पीएसएल जितना है, आप इस बात को डिनाई करते हैं? मैं देखे भाई, बात है खुददारी की मैंने जाए आप तो जवाब बात दें, आप नहीं, जवाब दें, हाँ यार या ना। ये गलत है ना ये। गलत वलत नहीं, ये तो क्या बड़े लड़के बुला लिए हम नहीं खेल रहे, आप जवाब दें हाँ या ना। नहीं तो यार आप तो वही नहीं तो तो मैं नहीं, आपसे कह हाँ रहा या हूँ, ना। वही तो आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या आपस में इंडियन खेल रहे हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो आप रहा है, इंटरनेशनल आप टीम से हो रहा है? आईपीएल में जो प्लेयर 50 करोड़ का बिकता है, पाकिस्तान सुपर लीग में वही प्लेयर 25 लाख रुपए में आके खेलता है। अब या तो इंडिया वाले बेवकूफ हैं जो हाँ, तो 50 करोड़ उसको हाँ, दे तो रहे वो हैं। जो प्लेयर बिकता है, वो प्लेयर कहाँ से आता है? वो प्लेयर इंडियन थोड़ी होता ना, वो बाहर मैं से आता है, नहीं बता ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, से आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, इंग्लैंड से आएगा, वेस्ट इंडीज से आएगा। वो कोई अंदर से तो इजाद नहीं हुआ उनका कि वो रणजी का प्लेयर है जिसको वो करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ। वही इंटरनेशनल प्लेयर को 50 करोड़ इंडिया में मिल रहे हैं, वो 25 लाख में पाकिस्तान में आके खेलता है। अगर ये जो जब आइसोलेशन की बात आती है ना, तो बात वही है, जो ताकतवर होता है उसकी लाठी चलती है। अब आप जो बात कर रहे हैं कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आप
ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करके नहीं चुप कराएंगे। जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जीता था, 2019 तक किसी की बजाल नहीं थी कोई बात करे अरे तो। उमर भाई, आप जीते हुए हो ना, अभी आप कौन है डिफेंडिंग चैंपियन? आप ही हो ना। यार ये अगर तो आप अगर वही आप बात अभी कर आप रहे हैं, ये भी जीत 92 जाओ में ना, हम वर्ल्ड कप इनकी जीते थे, इन, 7 साल इनकी गुजर ये गए हैं। बंद नहीं होनी है, इनकी ये चौधराहट बंद ही नहीं होनी है। इनको कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। आज लड़के खड़े होंगे, बोर्ड खड़ा होगा, तो आज भी अगर आप झुक गए पैसों की, तो वो हमारी वाली बात है ना कि हमारी टीम पूरी खान साहब को बड़ा आइडियलाइज करती है। खान साहब का जो मैनिफेस्टो वो यही है ना कि यार ताकतवर के आगे झुकना नहीं है, आपने खड़े होना है और ये सब करना है। अवाम पूरी बड़ा जेल हो रही है, बड़े वोट वोट डालती है, तो ये आज भी आप फिर ताकतवर के आगे झुक जाएंगे कि यार ये नहीं, वो हमारा क्या होगा, हम नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं। हर दफा थोड़ी इस तरीके से चलेगा कि यार कितनी दफा पाकिस्तान खुद जाके इंडिया खेलने गया है, कितनी दफा इनके साथ बात करी है, हर यार दफा आप इनका यही आपने एक तमाशा लगाया बात हुआ कर है। ली, अब ये बात मैं अपनी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। जितनी जितनी अच्छी प्यारी बातें मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान इस बात पे कायम ले, स्टांस ले, अच्छी बात है, हमें भी फख्र होगा कि भाई हमने स्टांस लिया और कहीं हमने अगले को मनवाया। लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन है वो यही है कि एंड में मुकमुगा होगा और हाइब्रिड मॉडल पे मामला आ जाएगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है, अब अल्लाह देखें क्या। अल्लाह अल्लाह ना करे भाई ऐसा हो, और अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल है कि जूते मारने चाहिए, और तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, कहूँगा। फिर ये होगा क्योंकि अब ट्रॉफी अगर फिर या या अवाम तो की सऊदी खुददारी, अरेबिया कौम की जीतेगी, खुददारी भी कोई चीज़ होती है, ये कोई या तमाशा नहीं है। खैर एनीवे, देखते हैं क्या होता है इसमें। देखना ही पड़ेगा। अब ये रिजल्ट 2 दिन में आएगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। आज आपने सवाल किया ना, 2 दिन बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। तो अभी आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक रेस किया कि जय शाह जो है वो अपना, कहने का मकसद है कि वो मीटिंग के मेंबर होंगे या नहीं होंगे, जो आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो सिलेक्ट होगी, जो भी कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है नहीं होनी है, या वीटो जो सिस्टम है उसके अंदर वो बैठेंगे वोट करने के लिए। भाई मैं यही बात कर रहा हूँ कि अभी बोर्ड मीटिंग आईसीसी ने ये बोल दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं सॉर्ट कर सकता तो हम बोर्ड मीटिंग बिठा रहे हैं, जो कि एक दिन में बैठने वाली है। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं आईसीसी के। तो अब देखना है कि वो बोर्ड मीटिंग की डेट जय शाह के पावर में आने के बाद होगी या उससे पहले, क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, आईसीसी अपना रिजल्ट रखेगा और बोर्ड मेंबर से वोटिंग करवाएगा। तो आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बोर्ड मेंबर के वोट किस तरह से और कितनी आसानी से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं और खरीदे भी जा सकते हैं। देखें भाई, खरीदे जाए पहले तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी वो सरबराह रहे, तो उनका तो बनता ही नहीं है बैठना काउंटिंग के अंदर, पहली बात। और अगर उसके बाद वो खरीदते हैं या बिकते हैं, मैं तो कहूंगा कि इस दफा पाकिस्तान का स्टांस यही होना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने, नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया आती है खेलने, नहीं आती इंडिया, तो पहला ऑप्शन तो ये देना कि भाई श्रीलंका को ले लो, इनको बाहर बिठा दो। और अगर ये नहीं होता और वो पाकिस्तान से पूरा इवेंट लेके जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इसका बाइकआउट करे, पाकिस्तान किसी भी मुल्क में जाता है तो वो ना खेले, क्योंकि अब नहीं रोकेंगे तो ये कभी भी नहीं रुकेगा। जब सारी टीमें आगे खेलने को तैयार हैं, तो कोई सेंस नहीं बनती कि आप जो है वो पाकिस्तान में इवेंट ना कराएं। एनीवे, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, बट मेरा ख्याल है कि इस पे स्टांस स्ट्रांग लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि तभी इसका कोई हल निकलेगा। अब चांस होता है या ये सारी जो है वो गीदड़ भपकियां हैं, ये पता लग जाएगा 2 दिन में, क्योंकि अब तक तो बयानात बहुत अच्छे हुए हैं, हम बातें करने में बहुत अच्छे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसे हो जाएगा ये हो जाएगा वो, लेकिन मामला यही है कि कौमी तराना भी बजा दें तो जो मामला है वो खड़ा नहीं हुआ जाता। चले यार, देखते हैं इसके ऊपर। मैं तो दुआ कहूँ कि पाकिस्तान अपने स्टांस रहे, और जो हमारे माशाल्लाह से चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, वो स्टांस पर रहे। ठीक है, आप हमें ये डर है कि ये चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दूसरी तरफ उनका बोर्ड हो, लेकिन अगर ये चीज है तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मायूस कुन बात होगी कि अगर पाकिस्तान जो है ना अपना स्टांस चेंज कर ले। मेरा ख्याल है डटे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आज नहीं हुआ तो ये फिर कभी भी नहीं होगा, और पाकिस्तान हमेशा जो है वो एक आईसीसी इवेंट से महरूम रहेगा। एनीवे, प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्लोजिंग रिमार्क्स तो यही है मेरी तरफ से कि भाई नेक्स्ट जो सीरीज आ रही है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान जिम्बाब्वे में कामयाबी हो। आई नो के नए लड़के जा रहे हैं, बट उम्मीद यही है कि वो अच्छा परफॉर्म करें और कॉन्फिडेंस गेन करें और अपने टीम में जगह बनाएं। उमर, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? मैं क्लोजिंग रिमार्क से पहले एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज आने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि 5 टेस्ट मैचेस हैं और इंडिया की क्वालिफिकेशन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इस पे डिपेंडेंट है। तो जो उनकी बदमाशी जहाँ भी चल रही है वो ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पिछली दफ़ा तो टूर पे वो जीत गए थे, इस टूर में उनको 4 टेस्ट मैचेस जीतने हैं टू मेक इट टू द फाइनल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडियन टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से अभी वनडे में हारा हुआ है,
और उनके सारे मेन प्लेयर रेस्ट इसलिए कराया गया कि वो इंडिया सीरीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पिछली सीरीज़ वो हारे हुए हैं, तो इंडिया यहाँ पे उन अगर वो 2 टेस्ट भी जीतते हैं 5 में, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो फाइनल से नॉकआउट हो जाएँ। तो ये बहुत अहम सीरीज़ आने वाली है, जो कि अभी शुरू होने वाली है। नहीं, उम्मीद तो यही है कि वो भी एक अच्छी तगड़ी सीरीज़ हो, वैसे भी उन्होंने रेस्ट लिया है, पाकिस्तान के मैचेज़ नहीं खेले, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दें और अगेन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज़ नॉट एन ईज़ी पीस ऑफ केक। चलिए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड के साथ फिर हाज़िर-ए-ख़िदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।